हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग रियल एनालिसिस कंप्लीट कोर्स जो मैं अपने चैनल पर स्टार्ट किया हूँ, जो नए व्यूअर उन्हें बता दूँ। जैसे मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट कोर्स अपने चैनल में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जो नहीं देखे वो देख सकते हैं विद प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन विद थ्योरेटिकल पार्ट। उसी भी मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस रियल एनालिसिस में स्टार्ट किया हूँ, ऑलरेडी 3 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। और आज मैं जो करूँगा वो पॉइंट सेट टोपोलॉजी से रिलेटेड आगे जो मैं कनेक्टेड सेट, कॉम्पैक्ट सेट, लिमिट पॉइंट, क्लोज सेट, ये सारी चीज़ें बताया था विद प्रीवियस ईयर CSR नेट क्वेश्चन। तो वो आगे स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे बॉन्डेड सेट, उसके बाद कैंटर सेट क्या होता है, कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम, ये पॉइंट सेट टोपोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक जो बचा हुआ है, नोवियर डेंस सेट्स, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे CSR नेट का। तो CSR नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्योंकि मैं ये पॉइंट सेट टोपोलॉजी से रिलेटेड CSR नेट का प्रीवियस ईयर ऑलरेडी मेरे चैनल अपने चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ। और जिनको देखना वो मेरे प्लेलिस्ट रियल एनालिसिस कंप्लीट कोर्स के प्लेलिस्ट में जाइएगा चैनल पे, तो वहाँ पे मिल जाएगा प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन। तो जैसे जैसे मैं थ्योरेटिकल पार्ट करूँगा उससे रिलेटेड सॉल्यूशन अपलोड करूँगा। बट अभी पॉइंट सेट टोपोलॉजी अपलोड कर चुका हूँ, तो उसका सॉल्यूशन बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप चैनल पर देख सकते हैं। तो आगे उसके बाद जब मैं काउंटेबिलिटी एंड काउंटेबिलिटी स्टार्ट करूँगा, सीक्वेंस फंक्शन, तो वो साथ में थ्योरेटिकल जैसे खत्म होगी एग्जाम्पल कराऊंगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो ये मेरा वे होगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ बॉन्डेड सेट। तो बॉन्डेड सेट ऑलरेडी मैं थोड़ा सा हिंट्स दिया हूँ, बट बॉन्डेड सेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसके इन्फीमम सुप्रीमम निकालने के लिए तो क्वेश्चन भी करवाऊंगा। CSR नेट में पूछा भी गया है। तो बॉन्डेड सेट क्या होता है? बॉन्डेड सेट का मैथमेटिकल, बॉन्डेड का मतलब तो लोगों को समझ में आ जाता है कि क्या हो, बॉन्ड होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, जिसको हम लोग रीच कर सके, है ना। लेट ए सबसेट ऑफ आर स्क्वायर is said to be bonded set if there exists m belongs to r प्लस, है ना, कोई रियल नंबर ऐसा मिल जाए सच दैट मॉड ऑफ s लेस इक्वल m, है ना। क्या हो, एक ऐसा रियल नंबर मिल जाए जिसका मॉडुलस यहाँ पे आर रहते हैं रियल लाइन में, ठीक है। तो रियल लाइन में क्या होगा, एक ऐसा रियल नंबर मिल जाना चाहिए जिसका मॉडुलस उस रियल नंबर से लेस इक्वल हो, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, सेट बॉन्डेड हो जाएगा। जैसे अगर आर स्क्वायर है तो भी ठीक है। आर स्क्वायर में क्या होगा, जैसे कोई एग्जांपल एस लेते हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, सिंपल एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है। ये रीजन क्या होगा, ये होगा क्लोज बाउंड्री सिर्फ। अब इसको क्या कर सकते हैं हम, एस को हम लोग इससे बॉन्ड कर सकते हैं ना। ये क्या है, ये रीजन से बॉन्ड हो जाएगा, तो ये सेट क्या हो गया, बॉन्डेड हो गया। जैसे कोई रियल लाइन में है सेट, कोई ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल है 1 2, तो ये क्या है, इसको हम ये इसकी सारी वैल्यू क्या होगी, 2 से छोटी होगी, है ना। तो ये क्या हो गया, बॉन्डेड हो गया। तो ये होता है। तो मेन मेरा यहाँ बताने का मोटिव है कि सुप्रीमम इंफीमम कोई सेट है, जैसे सुप्रीमम इंफीमम क्या होता है, कोई सेट है एस, तो जैसे 1 2 3 है, तो सुप्रीमम का मतलब होता है सेट का सबसे बड़ा वैल्यू क्या होगा, वो सुप्रीमम। जैसे इसका सुप ऑफ एस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इनफीमम सबसे छोटा वैल्यू 1 हो जाएगा। बट ये इतना सिंपल तो क्वेश्चन आता नहीं है ना। तो क्या होता है कि लिस्ट अपर बाउंड, कोई भी सेट होगा उसके अपर बाउंड बहुत सारे होंगे, है ना। जैसे कि 0 1 है ओपन इंटरवल, तो ये बहुत सारे नंबर से छोटा है। ये यहाँ इस नंबर से भी ये छोटा है, इस नंबर से भी छोटा है, इससे भी छोटा है, 1 से भी छोटा है। 0 1 इंटरवल के सारे पॉइंट्स 1 से भी क्या है, छोटा है ना। तो जो इससे भी छोटा है, 2 से भी छोटा है, 3 से भी छोटा है, तो ये सारे क्या होंगे, अपर बॉन्ड हो गए, अपर बॉन्ड, ठीक है। तो जो सबसे छोटा अपर बॉन्ड होगा, लेस्ट अपर बॉन्ड, लेस्ट अपर बॉन्ड, वो क्या होगा, LUB, वो क्या होगा, सुप्रीमम होगा, ठीक है।
तो सुप्रीमम इसका क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा कि सुप्रीमम जो होता है जरूरी नहीं हो कि क्या हो, सेट में बिलोंग करे। सुप्रीमम ऑफ ए सेट नीड नॉट बिलोंग टू दैट सेट। जरूरी नहीं कि सुप्रीमम वो सेट का एलिमेंट हो, सेट का बाहर का एलिमेंट भी हो सकता है। जैसे कि इसकी सुप्रीमम वैल्यू 1 होगी तो ये 1 क्या है, इसका इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा, ओपन इंटरवल है। 0 इसका इन्फीमम होगा, तो उसी वे में क्या होगा, 0 1 लिया था ना मैंने, तो ये क्या होगा, इसके 0 1 इंटरवल है, तो ये छोटा बहुत सारे से है, -1 से भी छोटा है, -1/2 से भी छोटा है, तो ये और 0 से भी छोटा है, -1 से भी ये है, 0 से भी। तो बहुत सारे लोअर बॉन्ड हैं इसके। तो सब लोअर बॉन्ड जितने भी हैं उसमें सबसे बड़ा लोअर बॉन्ड है GLB, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। वो होगा, वो क्या होगा, इनफीमम ऑफ एस सेट। तो इसका इस इंटरवल का इनफीमम क्या होगा, 0। सिमिलरली इनफीमम ऑफ सेट नीड नॉट बिलोंग टू एस। जरूरी नहीं कि इनफीमम बिलोंग करे, बिलोंग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। जैसे 0 1 क्लोज इंटरवल लें तो इसका सुप्रीमम 1 होगा, 1 बिलोंग कर रहा है, और 0 क्या है, इसमें एंड पॉइंट है, इंक्लूड है, और 0 इनफीमम में बिलोंग कर रहा है। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इससे रिजल्ट, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि कोई भी क्लोज एंड बॉन्डेड इंटरवल हो, कोई भी क्या हो, क्लोज एंड बॉन्डेड इंटरवल हो, तो वो उसके सुप्रीमम और इनफीमम उसी सेट में बिलोंग करते हैं। इफ ए सेट इज क्लोज्ड एंड बॉन्डेड, अगर क्लोज एंड बॉन्डेड होगा तो देन सुप एंड इन्फ बिलोंग्स टू दैट सेट। सुप्रीमम इन्फीमम बिलोंग करेंगे। जैसे ये एग्जांपल लिया था 1 2, इसका सुप्रीमम इन्फीमम, कोई भी क्लोज सेट होगा तो उसके सुप्रीमम इन्फीमम उस सेट में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो जो बॉन्डेड सेट से जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। CSR नेट में पूछा गया था और ये क्वेश्चन में बहुत दिक्कत होता है, और ये मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ सोल्यूशन CSR नेट का। क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है जून 2018 में पूछा गया है नेट में, जून 2018, और इसका सोल्यूशन भी मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिलेगा। मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या है, लेट A इज इक्वल टू x साइन 1/x। बहुत लोगों को दिक्कत होती है ऐसे क्वेश्चन में। x बिलोंग्स टू 0 to 1/π। देन which of the following statement are true, ठीक है। फर्स्ट है sup ऑफ a लेस देन 2/π प्लस 1/n/π। सेकंड ऑप्शन है inf ऑफ a ग्रेटर इक्वल 2/3/5 माइनस 1/n/π। थर्ड ऑप्शन है sup ऑफ a बराबर 1 inf ऑफ a। फोर्थ ऑप्शन inf ऑफ a बराबर -1। तो ये सुप्रीमम इन्फीमम का क्वेश्चन है, तो इसको मेनली आपको ज्योमेट्री ड्रॉ करनी पड़ेगी फिर है, ठीक है। तो सुप्रीमम इन्फीमम निकालना है तो आपको सोचना पड़ेगा कि कौन से एलिमेंट से ये सारे एलिमेंट छोटा है, और इससे रिलेटेड सॉल्यूशन जो है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं खुद से ट्राई करने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी सुप्रीमम इन्फीमम से एक और क्वेश्चन आया हुआ है, काफ़ी सिंपल है। इसका सॉल्यूशन भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। रियल एनालिसिस कंप्लीट
कोर्स के प्लेलिस्ट में जाने पे वहाँ पे ये सोल्यूशन मिल जाएगा इसका। ये दिसंबर 2017 का क्वेश्चन है। लेट एस बराबर x बिलोंग्स टू -1 to 4 क्लोज इंटरवल साइन x पॉजिटिव वे इसमें भी वही बीच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। 1 में है इनफिमम ऑफ s लेस देन 0। सेकंड में है सुप्रीमम ऑफ s डज नॉट एग्जिस्ट। सुप्रीमम ऑफ s बराबर पाई। फोर्थ में है इनफिमम ऑफ s बराबर π/2। ठीक है। और मैं प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कनेक्टेड सेट, तो कनेक्टेड सेट से ओवर बेस्ड बहुत सारे एग्जांपल मैंने कराया था। तो कनेक्टेड कंपोनेंट के बेस्ड आपको देखिएगा क्वेश्चन मिलेगा प्रीवियस ईयर। जैसे एक क्वेश्चन में यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, उसके बाद प्रीवियस ईयर लिखूंगा। जैसे कोई एक सेट है xy बिलोंग्स टू R² सच दैट x² प्लस y² लेस इक्वल 1 यूनियन x² प्लस y² सच दैट x² प्लस y² लेस इक्वल 3। तो इसका जो ज्योमेट्री आएगी कैसे आएगी, ये आएगी, ये 1 है मान लिया, और ये आएगा। तो कनेक्टेड कंपोनेंट कितना है इसके। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन CSR नेट में पूछे गए तो आप देख सकते हैं वहाँ पे। ये जो है जून 2014 का क्वेश्चन है। जून 2014 में ये क्वेश्चन जो पूछा गया है कनेक्टेड पाथ कनेक्टेड पे, तो मैं पहले भी बोला था कि पाथ कनेक्टेड का वीडियोस जो है टोपोलॉजी में को एक्सटेंड करके मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। कनेक्टेड पाथ कनेक्टेड से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उस वीडियो में आपको टोटली का टोटली मिल जाएगा। काउंटर एग्जांपल, जो कनेक्टेड होता है तो पाथ कनेक्टेड होता है, कन्वेक्स होता है पाथ कनेक्टेड होता है, पाथ कनेक्टेड होता है कनेक्टेड होता है, बट कनेक्टेड होता है तो पाथ कनेक्टेड होता है। ये सारे वीडियोस भी मेरे चैनल में ऑलरेडी मिल जाएंगे, तो वो भी आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा एनालिसिस कंप्लीट कोर्स में, या फिर आप टोपोलॉजी वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ये जो जून 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है इसका भी सोल्यूशन मिल जाएगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ लेट, क्योंकि ये सारे टॉपिक मैं बता चुका हूँ तो इसका क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। बी डिफाइंड बाई S is equal to m plus 2 to the power mod p plus comma n plus 1 by 2 to the power mod q, then m n q p belongs to z। then ये में है कि S is discrete, ये चीज़ें बता चुका हूँ, तो ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इन R² be the set of limit point of S is the set mn belongs to z। ठीक है। थर्ड ऑप्शन है R² माइनस S is the connected but not path connected। पाथ कनेक्टेड कॉन्सेप्ट भी आपको मिल जाएगा वहाँ पे। पहले थ्योरी पढ़ लीजिएगा, उसके बाद पाथ कनेक्टेड का क्वेश्चन को सोचिएगा। मैं वहाँ पे कैसे सोचना है ये बताया हूँ, कैसे अप्लाई करना है जो भी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, तो वो वीडियो देखिएगा तो आपको बेनिफिट होगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम लोग आगे कि कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम एंड कैंटर सेट एंड नो वेयर डेंस सेट। ठीक है। नो वेयर डेंस सेट पहले कर देते हैं। नो वेयर डेंस सेट, ये चीज़ें में लोगों को दिक्कत होती है। ऐसे तो डेंस सेट में बता दिया, तो नो वेयर डेंस क्या होता है
जो कि डेंस ना हो, ठीक है। बट जो डिफिनेशन है वो क्या होगा, ए सेट इज said to be nowhere dense if closure of S, set S, closure of S has empty interior, इंटीरियर पॉइंट भी बता चुका हूँ। तो ये सारी चीज़, तो जैसे नोवेयर डेंस क्या होगा, क्लोजर हैज इम्पटी इंटीरियर, ठीक है। ये डिफिनेशन यूज करके नोवेयर डेंस आप चेक कर सकते हैं। जैसे कोई सेट ले लें, एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, इसका क्लोजर क्या होगा, क्लोजर तो यही आएगा, ठीक है ना। क्लोजर मतलब इसका डिराइव सेट यानी सेट और लिमिट पॉइंट को इस सेट में इंक्लूड, लिमिट पॉइंट इसका 5 आएगा, फाइनाइट सेट का लिमिट पॉइंट 5 होता है, इम्पटी सेट, तो ये आएगा, ए क्लोजर ये आएगा। तो इसका इंटीरियर ए क्लोजर इज इक्वल टू ये है, इंटीरियर कोई भी पॉइंट इंटीरियर है, इंटीरियर पॉइंट का डिफरेंशन यूज कीजिए। इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, इस पॉइंट का इंटीरियर पॉइंट वो होता है जिसका ऐसा नेबरहुड मिल जाना चाहिए कि वो टोटली उसमें कंटेंट हो, तो कोई ऐसा नेबरहुड मिलेगा नहीं। तो इसका इंटीरियर क्या है, इंटीरियर बराबर 5 है, तो ये क्या हो गया, नोवेयर डेंस हो गया बाय डेफिनेशन। क्लोजर के पास क्लोजर है, क्लोजर का इंटीरियर क्या है 5 है, तो ये नोवेयर डेंस, तो ये नोवेयर डेंस का डेफिनेशन है। और भी एग्जांपल आप सोच सकते हो, जैसे 1 to क्लोज इंटरवल ले, तो ये इसका क्लोजर ये है ना, क्लोजर यही आएगा ये इसका एस क्लोजर इज इक्वल टू, तो इसके इंटीरियर पॉइंट क्या आएंगे, जो नेबरहुड टोटली इसमें कंटेंट हो। 1 इसके इंटीरियर पॉइंट होगा नहीं होगा, क्योंकि 1 पे कोई भी रेडियस का नेबरहुड बनाएंगे तो टोटली का टोटली कंटेंट नहीं होगा इसमें, कि 1 से इधर लेफ्ट में भी आ जाएगा इंटरवल में 1 2 है, तो ये नेबरहुड बनाएंगे तो ये रीजन बाहर आ जाएगा, तो टोटली ये इसमें कंटेंट नहीं, तो 1 नेबर इंटीरियर नहीं होते। इसका नेबर क्लोजर का इंटीरियर क्या होगा, ओपन इंटरवल 1 2, तो इतने सारे इम्पटी इंटीरियर नॉट इक्वल टू 5, इम्पटी इंटीरियर नहीं है, तो ये क्या होगा, नॉट नोवेयर डेंस, नॉट नोवेयर डेंस, है ना। तो ये सारी चीज़ थी नोवेयर डेंस से रिलेटेड एग्जांपल। और भी आप नोवेयर डेंस से कहीं पे आता है क्यू है, क्यू नोवेयर डेंस है कि नहीं, तो ये भी इसके भी क्लोजर क्या होते हैं, आर होते हैं, आर का इंटीरियर आर होता है, तो नॉन टी पटी नोट नोवेयर डेंस हो जाएगा। इस तरह से एग्जांपल आप सोच सकते हो। मेन आपको कॉन्सेप्ट पे डिफिनेशन को समझना, उससे रिलेटेड आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, और कहीं पे क्वेश्चन मिलता है तो कीजिए। चीज़ों को विजुअलाइज करना है पहले, कैसे किसको बोल रहे हैं, इंटीरियर यूज कर रहे हैं तो इंटीरियर क्या होना चाहिए। तो अगर किसी को डाउट होता है अभी समझने में, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा अगर दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो अब आते हैं कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम। मैं पॉइंट सेट पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम क्या होता है, कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भी लेट F1 F2 डॉट 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 बी countable collection of closed and bounded subset of R such that जो कलेक्शन होगा वो डिक्रीजिंग टर्म में होगा, डिक्रीज करेगा। मैं एग्जांपल अभी लूँगा, ठीक है। तो ये डिक्रीजिंग हो, देन क्या होगा, आर्बिट्री इंटरसेक्शन इसके FN के क्या हो गए, नॉट इक्वल टू 5 होगा, नॉन इम्पटी होगा। ये है कि कोई भी काउंटेबल कलेक्शन ले और क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल हो, सारा इंटरवल का कलेक्शन हो, ठीक है। तो और इंटरवल एक दूसरे में कंटेंट हो, फर्स्ट में सेकेंड वाला कंटेंट हो, सेकेंड में थर्ड वाला कंटेंट हो, तो इसके क्या होगा,
आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑलवेज नॉन इम्पर्टी आएगा। जैसे जनरल एग्जांपल आपको विजुअलाइज होने के लिए मैं एग्जांपल ऐसे, जैसे मैं ले लूँ -1/n, ठीक है, n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो ये काउंटेबल कलेक्शन है। जैसे फर्स्ट टर्म इसका आएगा -1 to 1 फर्स्ट, इसमें कंटेंट होगा -1/2 से 1/2, इसमें कंटेंट होगा -1/3 से 1/3, ठीक है। ये है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, काउंटेबल नंबर ऑफ इंटरवल है, क्लोज्ड भी है, बॉन्डेड भी है। तो इसका आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा बताइए, इज इक्वल टू 0 आएगा, जो कि नॉन इम्पर्टी है। तो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन क्या हो गया, नॉन इम्पर्टी हो गया। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि क्लोज एंड बॉन्डेड सबसेट ऑफ आर, क्लोज और बॉन्डेड इंटरवल ऑफ आर, आर लिखा है, नॉट इन ऑलवेज। जैसे मैं अगर लोगों को दिक्कत यहाँ पे होती है कि मैं क्लोज एंड बॉन्डेड अगर हम क्यू में ले ले आर के लिए जो है, ठीक है, मैं ये ले लूँ क्यू इंटरसेक्शन √2 - 1/n और 1/n ले लूँ, ठीक है। तो इसका आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन क्या होगा, देखिए ये क्लोज्ड है, बॉन्डेड है, तो क्यू में ये क्लोज एंड बॉन्डेड है। तो क्यू मैट्रिक स्पेस में सब स्पेस मैट्रिक है, ये चीज़ अभी बताया नहीं हूँ, बट सब स्पेस मैट्रिक सब स्पेस में ये क्या है, क्लोज एंड बॉन्डेड इंटरवल है, ठीक है। क्लोज एंड बॉन्डेड इंटरवल है क्यू में, तो इसका आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाई आएगा, ठीक है। तो देखिए वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्लोज कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम सेटिस्फाई होने के लिए क्या होना चाहिए, क्लोज एंड बॉन्डेड सबसेट ऑफ आर होना चाहिए, नॉट इन ऑलवेज। ऑलवेज एवरी मैट्रिक स्पेस के लिए ट्रू नहीं है। तो ये है काउंटर, जिससे कि ये क्यू में क्लोज एंड बॉन्डेड है और काउंटेबल कलेक्शन भी है, सारा चीज़ है और कंटेंट भी करेगा, चेक कर लीजिएगा। तो इस तरह से ये एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, कैंटर सेट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैंटर सेट बहुत जगह आता है। कैंटर सेट होता क्या है, कैंटर सेट में हम लोग क्या करते हैं कि 0-1 क्लोज इंटरवल है, 0-1 क्लोज इंटरवल है, 0-1 है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, 1/3 पार्ट, मिडिल 1/3 पार्ट को हम लोग को क्या करना है, रिमूव करना है। जैसे 0-1 है, इसका टोटल लेंथ कितना होगा, 1 होगा, इसका 1/3 क्या होगा, 1/3 होगा, ठीक है। तो 1/3 कहाँ पे आएगा, यहाँ होगा, 2/3 यहाँ पे होगा। तो 3 पार्ट में इसको ब्रेक कर दिए। तो क्या करते जाते हैं हम लोग कैंटर सेट के लिए, कैंटर सेट बनता क्या है, ये 0-1 क्लोज इंटरवल से जनरेट होता है। करना क्या होता है कि इसमें 1/3 पार्ट को, मिडिल 1/3 पार्ट के जितने भी इंटरवल आते हैं जाते हैं उसको रिमूव करते जाते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट बार रिमूव करेंगे तो बचेगा ये 0-1 1/3 यूनियन 2/3। तो यहाँ से रिमूव क्या हो गया, ये इंटरवल रिमूव हो गया, ओपन ये इंटरवल 1/3 2/3, ये इंपॉर्टेंट है तो इससे इंपॉर्टेंट में कुछ रिजल्ट भी लिखवा दूंगा। तो ये इंटरवल ये क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब इसी को रिमूव करेंगे, अब इसमें आए तो ये क्या बच रहा है, 0 1/3 और 2/3 1, ठीक है। तो इसमें अब 1/3 पार्ट इसका रिमूव करना है, तो ये 1/3 रिमूव करेंगे, ये 1/3 रिमूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/9 और 2/9, ये हो जाएगा 1/9 ऐड कर देंगे इसमें तो 7/9 और 8/9। तो यहाँ से 1/9 2/9 से देखिए, फर्स्ट बार जब मैंने एक बार रिमूव किया तो 2 इंटरवल बच रहा है, जब सेकेंड बार जो 2 इंटरवल बचा उसमें से फिर उसको मिडिल पार्ट दोनों से 2-2 हटा देंगे तो बचेगा 4 इंटरवल बच जाएगा, है ना। तो ये कौन सा पार्ट इसमें से अब हट जाएगा, ये 1/9 से 2/9 हटेगा और 7/9 से 8/9 बचेगा। बचेगा क्या, 0 1/9 यूनियन 2/9 1/3 यूनियन 2/3 7/9 यूनियन 8/9 1, 1, ठीक है। तो ये तो देखते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है, मेन जो मेरा मोटिव बताने का, ये फर्स्ट बार में जब 1/3 रिमूव किए तो कितने इंटरवल हुए, 2 हुए। सेकेंड बार में 2 से कितने इंटरवल हुए,
4 हुए, थर्ड बार में कितने इंटरवल होंगे, 8 होंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ इंटरवल कितना होगा, 2 टू द पावर n इंटरवल होगा। ठीक है, और सारे इंटरवल किस टाइप के होंगे, सारे इंटरवल आप देख सकते हैं कि इस टाइप के इंटरवल हो रहे हैं, 1/3 टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टू द पावर n इंटरवल बचेगा। ठीक है, तो क्या होता है कि कैंटर सेट इस टाइप से तो मिल गया। ठीक है, कैंटर सेट का कुछ प्रॉपर्टीज है कि कैंटर सेट का मेजर लेंथ क्या बचता है, वो चीज़ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। एक ऐसा सेट है कि कैंटर सेट सबसे पहले तो नन इम्पट्टी है, सब प्रॉपर्टीज है, इसको नोट कर लीजिएगा कि नन इम्पट्टी, मैं परफेक्ट सेट बता चुका हूँ, नन इम्पट्टी परफेक्ट सेट क्या होता है, इज अनकाउंटेबल। तो कैंटर सेट भी नॉन इम्पट्टी है क्योंकि इसमें इन पॉइंट हर इंटरवल में बचते जा रहा है। ठीक है, तो लास्ट तक जाते जाएंगे तो इन पॉइंट बचेगा, तो ये क्या होगा, नॉन इम्पट्टी है, परफेक्ट भी है। तो कैंटर सेट क्या होता है, कैंटर सेट इज अनकाउंटेबल क्योंकि परफेक्ट है, अनकाउंटेबल। ठीक है, और कैंटर सेट का मेरा यहाँ पे मेजर क्या होता है, जीरो होता है। कैसे आता है, ऐसे अनकाउंटेबल सेट है जिसका मेजर जीरो होता है, ऐसे काउंटेबल सेट का मेजर जीरो होता है। ये चीज़ें मैं मेजर में भी एक दो लेक्चर अपलोड किया हूँ। मेजर मतलब जैसे ओपन इंटरवल है तो उसका लेंथ निकाल लेना, ए बी इंटरवल है तो बी माइनस ए कर देना, जीरो इंटरवल है तो 1 - 0 यानी 1 लेंथ हो जाएगा, वो उसका मेजर हो गया इंटरवल का। उसी तरह की कैंटर सेट भी रियल लाइन में है, उसमें कुछ इंटरवल को निकालते जा रहे हैं, मिडिल 1/3, तो जो बच रहा है उसका लेंथ क्या होगा, है ना। तो लेंथ जो है कैसे कल निकालेंगे, जैसे हम लोग फर्स्ट बार कितने लेंथ को हटा रहे हैं, 1/3 को हटा रहे हैं। अगर हम, ये 0 1 इंटरवल था, दो वे से निकाल सकते हैं इसका लेंथ। 0 अभी 1 लेंथ है, इसमें से निकाल, रिमूव होने वाले इंटरवल का लेंथ निकाल लें तो 1 में से उसको माइनस कर दे तो पता चल जाएगा इस कैंटर सेट जो बचा हुआ है उसका मेजर क्या होगा। तो फर्स्ट बार में 1/3 क्या 1/3 लेंथ को हम लोग रिमूव किए। सेकेंड बार में कितना रिमूव कर रहे हैं हम लोग, 2 × 1/3²। ठीक है, फिर 4 × 1/3³ इस तरह से रिमूव करते जा रहे हैं, 8 × 1/3 4 डॉट डॉट डॉट, है ना। तो ये सारे फर्स्ट में देख सकते हैं आप, यहाँ पे 1/3 रिमूव किया हो ना, 1/3। सेकेंड में 1/9 एंड 1/9 यानी 2 × 1/3²। इसी तरह आगे बढ़ते जाइए तो देखिएगा फिर 4 × 1/3³ रिमूव हो रहा है, तो वही चीज़ है रिमूव करने वाला का लेंथ। तो 1/3 अगर कॉमन ले तो 1 + 2/3 + 2/3 का होल स्क्वायर डॉट डॉट। ठीक है, तो इसका हमें जीपी सीरीज आ गया यहाँ पे, a/1 - 2/3 इसका सम होगा, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यानी रिमूव करने वाले इंटरवल का लेंथ 1 है और इसका टोटल लेंथ ये नहीं, जो कैंटर सेट जो बचा है रिमूव करने के बाद इंटरवल, उसका मेजर 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 है। तो ये ऐसा एग्जाम्पल है कि अनकाउंटेबल सेट है बट इसका मेजर क्या है, 0 है। ऐसे दूसरे वे से भी देख सकते हैं कि जो बच रहा है इंटरवल, बच क्या रहा है, जो बच रहा है इंटरवल उसका अगर मेजर निकालें, फर्स्ट में कितना इंटरवल का लेंथ बचा है, 2/3, सेकेंड वन में 2/3² होगा। इस तरह से जो 2/3 कितने बार इन निकालना है, इन्फिनिटी बार, तो ये जो वैल्यू आएगा 0 आएगा। इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं कि इसका मेजर जो होता है 0 होता है। तो ये क्या होता है, कैंटर सेट पहला नंबर अनकाउंटेबल होता है क्योंकि नॉन इम्पॉर्टिंग परफेक्ट सेट है, मैं प्रूफ नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, और इसका मेजर ऑफ कैंटर सेट
इज 0। एक और इम्पोर्टेंट लोगों को दिक्कत होती है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैंटर सेट डज नॉट कंटेन ओपन इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल जितने भी है सब निकालते जा रहे हैं, तो इसमें ओपन इंटरवल एक भी नहीं बचता है, बट अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, तो ये सारे कैंटर सेट के प्रॉपर्टीज़ हैं। तो यहाँ से हम लोगों का पॉइंट सेट टोपोलॉजी कंप्लीट होता है। अगर आपको लगे कुछ चीज़ें छूट गई है तो पॉइंट सेट टोपोलॉजी से मैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन जरूर आप कीजिए। प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन का मतलब 5 से 6 से 7 वीडियोस मिलेंगे, जिसमें 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन का, वो मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, तो वो क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि मैं बोला हूँ कि प्रीवियस ईयर का करवाऊँगा, बट प्रीवियस ईयर ऑलरेडी अपलोड करवा दिया हूँ, तो फिर से करवाने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो ठीक है, उसके बाद मैं जो स्टार्ट करूँगा कॉन्टेबिलिटी एंड कॉन्टेबिलिटी सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर, इस तरह से मेरा चलते जाएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि अप्रैल तक कंप्लीट कर दूँ। तो अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स।